धन्यवाद साथी। माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे पौधा की चर्चा करेंगे जिसका इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही वर्णन मिलता है और इस पौधे को एक्चुअली सभ्यता के लोग बहुत ही इस्तेमाल करते थे, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कुछ लिटरेचर में ऐसा मिलता है कि एक्चुअली लोग जब जंगलों में रहते थे और पॉइजनस तीर रखते थे जानवर के मारने के लिए या दुश्मन को हानि पहुंचाने के लिए, तो अपने तीर पे वो लोग एक ऐसे जहरीले पौधे का इस्तेमाल करते थे जिससे तीर लगते ही लोग मर जाते थे। खास करके स्किन में लगने के बाद बड़ा बड़ा सा फोड़ा और जख्म होकर के वो मर जाता था। इस तरह का तीर का इस्तेमाल किया करते थे। तो उस समय एस्केलोफोरेनिया नोडुसा एक अमृत का काम करती थी। लोग एस्केलोफोरेनिया नोडुसा को तुरंत के तुरंत लगा करके उसको ठीक करने का काम करते थे। खास करके जब ग्लैंड डेवलप कर जाता था उस तीर के लगने की वजह से, तो वो ग्लैंड को रिड्यूस करने में, पेन को रिड्यूस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी। आज उसी पौधा की चर्चा करेंगे जिसका साइंटिफिक नेम एस्केलोफोरेनिया नोडुसा है और इसका कॉमन नेम फिग वाट है, क्नोटेड वाट के भी नाम से जानते हैं। फैमिली एस्केलोफोरेनिया है और इसका इस्तेमाल जो है यूरोप के अंदर इसका नेटिव प्लेस है। साथ ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस जो कि पूर्णतः हर्बल है, इस पौधे में, इस साइंस में कलरलेस, टेस्टलेस और हार्मलेस मेडिसिन होती है। और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में फादर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर कॉन्ट सीजरमैटी, जो कि 1885 की साइंस है, इटली शहर बुलांगना सिटी के अंदर में वो अपना रिसर्च किया करते थे। बहुत ही राजघराने फैमिली से थे। साथ ही उन्होंने एस्केलोफोरेनिया नोडुसा को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस के सभी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किए हैं। एस्केलोफोरेनिया 1, एस्केलोफोरेनिया 1, एस्केलोफोरेनिया 2, एस्केलोफोरेनिया 3, एस्केलोफोरेनिया 4, ऐसे करके 12 मेडिसिन के अंदर में उन्होंने एस्केलोफोरेनिया नोडुसा को, खास करके एस्केलोफोरेनिया ग्रुप को, एस्केलोफोरेनिया ग्रुप का नाम दिया गया, यानी निश्चित ही एस्केलोफोरेनिया नोडुसा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होती है इस पूरे साइंस के अंदर में। और बाद में चल करके एक्वा परपरेला जो स्किन की मेडिसिन है, उसमें भी एस्केलोफोरेनिया नोडुसा का इस्तेमाल हुआ है। एस्केलोफोरेनिया नोडुसा का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के रूप में होल प्लांट का इस्तेमाल होती है। पूरे पौधे का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो प्लांट हैज़ बीन नैरो, पतला होता है, पॉइंटेड स्टेम होगा, लिप्स जो है बाइडरवेस होगा और फ्रूट पर्पल ब्राउन कलर का होगा, कैप्सूलर रोड सीड होगा। और कंस्टिट्यूएंट अगर देखेंगे तो इसके अंदर एसिटिक एसिड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और ईथर पाए जाते हैं। ये पौधा ब्लड क्लींजिंग टॉनिक है, यानी ब्लड के अंदर में किसी भी तरह का कंपोनेंट का कम या ज़्यादा होना, उसको ये बैलेंस करती है, उसको निकालती है। क्लींजिंग का मतलब ही होता है कि ब्लड के अंदर में जो भी फॉरेनर सब्सटेंस है, चाहे वो पॉइजनस हो या एनी टाइप ऑफ फॉरेनर सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो यदि प्रेजेंस है तो उसको निकालने का काम करता है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो या किसी भी तरह की चीज़ है ब्लड के अंदर अगर प्रेजेंस है तो। दूसरी चीज़ है, पौधा डाययूरेटिक है, यानी यूरिन को लाने वाला। तो पूरे हमारे यूरिनरी सिस्टम को ये मेंटेन करने का काम करती है, चाहे वो हमारा यूरिनरी सिस्टम के अंदर में किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सब को रिपेयर करने का और यूरिन को रिलीज़ करने का काम करती है। स्टिमुलेट हार्ट,
यानी हार्ट को भी स्टिमुलेट करती है, यानी हार्ट को एक्टिव करने का काम करता है। बट अवॉइड करना है वैसे पेशेंट को जिनका हार्ट बीट रैपिडली होता है, यानी हार्ट बीट उनका बढ़ा हुआ रहता है। वैसे पेशेंट को कितना देना है ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गैंग्रीन में आजकल एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर और भी अदर पद्धतियों के अंदर में गैंग्रीन को बहुत ही खतरनाक डिजीज़ के रूप में माना जाता है। गैंग्रीन दो तरह के होते हैं, वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन। ये दोनों में काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि एक्चुअली सभ्यता से ही इस पौधे को इतना विश्वास रखा गया है कि जब तीर लगने के बाद उनका गैंग्रीन डेवलप करता था तो यही पौधा लगा करके, उसकी रस को लगा करके लोग ठीक हो जाते थे। और आज भी काफ़ी ज़्यादा इस पौधे की अहम रोल पाई जाती है। स्वेलन लिम्फ ग्लैंड, यानी हमारा लिम्फेटिक चैनल के अंदर में देखेंगे तो लिम्फ का कहीं भी स्वेलिंग हो तो उसको ये ठीक करने का काम करती है, क्योर करने का काम करती है। साथ ही सोरेसिस एक ऐसी स्किन की बीमारी है जिसके बारे में बोला जाता है कि स्किन की सबसे खतरनाक बीमारी है, उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। स्वेलिंग बॉयल्स, स्मॉल वुंड्स। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि इस वीडियो के अंदर में कुछ और भी कमी रह गई है, क्योंकि इस संसार के अंदर में संपूर्ण तो होना असंभव लगता है बंधु। जो हमें ज्ञान थी हम प्रयास करते हैं आपको देने का, और बिल्कुल भी शॉर्ट में देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी खासकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक को बिल्कुल आसान हो जाए साइंस। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथी।